स्टूडेंट टुडे वी हैव टू लर्न द फ्यूज़। आप देखे होंगे बहुत टाइप के फ्यूज आपने देखे होंगे घर में अपने हाउस होल्ड्स में। तो उसका हम कुछ स्टडी करेंगे और वी हैव टू गेदर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूज़। सो द सब टॉपिक इज़ द फंक्शन, टाइप्स ऑफ फ्यूज़, यूज एंड देयर डायग्राम, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज़, पॉसिबल एक्सीडेंट विदाउट अ फ्यूज़। सबसे पहले अपन देखें, अब फ्यूज़ वर्ड से आप फेमिलियर हैं। फ्यूज़ जैसे कि कभी कभी हम घर में अपने काम करते हुए देखते हैं तो और अचानक कभी कुछ गलत कनेक्शन हो जाता है, दो वायर फेस और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में शॉर्ट सर्किट होता है। तो उससे क्या हो जाता है, फिर उस वायर में हैवी करंट फ्लो होने लगता है जिससे कि वो उस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ ऑपरेट होता है और फ्यूज़ अपने आप को मेल्ट कर जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में। अब बेसिक चीज़ समझ गए कि फ्यूज़ क्या होता है। जैसे हैवी करंट उस सर्किट में फ्लो होना शुरू हुआ तो उससे क्या है, वो प्रोटेक्ट कर देता है उसको, उस सर्किट को अपने आप को मेल्ट करके। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज ए सिंपल डिवाइस यूज टू इंटरप्ट मतलब होता है उसको ब्रेक करना। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो वायर वहाँ से मूव किया हुआ रहता है उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है, इंटरप्ट करता है ड्यूरिंग ओवर करेंट कंडीशन। जब हैवी करंट उस सर्किट में आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, उसको उस सर्किट को बचाने के लिए वो अपने आप को मेल्ट कर जाता है। तो हमारा जो फ्यूज है उसका फंक्शन मेन चीज़ है, ड्यू टू मेन फंक्शन है कि सर्किट को सेव करना करंट कंडीशन, ओवर करंट कंडीशन में ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। ये ओवर करंट कंडीशन कब एराइज होता है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड मतलब ये होता है कि मान लो 3 पिन प्लग में आप उसमें लगाए हैं, उसका कैपेसिटी उतना नहीं है और उससे आप उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो करंट ड्रॉ करने से ओवर करंट हो जाता है और फिर उस सर्किट में वो उसको वो जो फ्यूज जो लगा रहता है उसको फिर क्या कर देता है, वो मेल्ट कर देता है। तो दूसरे इसमें अपन ये भी बोल सकते हैं फ्यूज इज़ द वीक पॉइंट ऑफ ए सर्किट, मतलब एक कमज़ोर कड़ी जिसको बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जैसे कि उसमें करंट फ्लो होता है और वो करंट फ्लो होने से, क्योंकि वो क्या स्मॉल थिकनेस का वायर रहता है तो उसमें हैवी करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, वो हीट होगा। हीट होने से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो उस मेल्ट होने से तो क्या हुआ, पहले तो उसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वहाँ पर। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, हैवी करंट फ्लो होने से उसमें वो ओवर करंट ड्रॉ करेगा। ओवर करंट ड्रॉ करने से उसका जो लिमिट रहेगा करंट कैरिंग कैपेसिटी वो उससे एक्सीड हो जाएगा तो उससे वो मेल्ट हो जाता है। अब इसमें जैसे आप देखते हैं कि हम अपने घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ यूज़ करते हैं। एक ऑर्डिनरी फ्यूज जैसे वायर ले आए और उस वायर को या कॉपर मटेरियल चीज निकाल, कोई भी वायर को निकाल करके आप उसमें फिक्स कर देते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी फ्यूज से काम करता है। दूसरा आप देखते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो जनरली यूज्ड अपने हाउस होल्ड में फ्यूज यूज़ होता है, किटकाट फ्यूज जिसको बोलते हैं। ये बेस है और इसका केप है, तो इसके इन बिटवीन में ये फिक्स होता है फ्यूज। दूसरा टाइप है स्क्रू टाइप, स्क्रू प्लग टाइप ऑफ फ्यूज। नेक्स्ट है नाइफ ब्लेड कार्टराइट फ्यूज, ये भी आपके डायग्राम में दिया हुआ है, दिस वन। अब नाइफ ब्लेड में इसमें क्या होता है, और ये शार्प हो जाता है, इसमें दोनों तरफ नाइफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फेरल टाइप कार्टराइट फ्यूज। देन नेक्स्ट वन इज द हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्टराइट fuse. Next one is the time delay fuse. So these are the some types of the
fuses that is generally used. Next term is the importance of fuse. किसका क्या important है? A fuse is nothing more than a short length of wire designed to melt and separate in the event of excessive current. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये सर्किट का एक वीक पॉइंट होता है और एक शॉर्ट लेंथ का वायर डिजाइन किया जाता है जो हैवी करंट ड्रॉ होने पर उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को मेल्ट करता है. सो द फ्यूजेज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर करंट. उस कोई सा भी जो डिवाइस कनेक्टेड है उससे उसके सीरीज में रहता है. मतलब पहले फ्यूज़, जैसे सप्लाई आया, फ्यूज़ कनेक्ट हुआ, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑपरेट कर रहे हैं आप. So that when the fuse blows or opens, it will open the entire stop current through the components. So उसी जिस कंपोनेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसी के सीरीज में रहता है और उस करंट को ब्लॉक करता है अपने आप को ब्लोन करने या ओपन सर्किट को ओपन करने के बाद. नेक्स्ट टर्म इज द पॉसिबल एक्सीडेंट विदाउट अ फ्यूज. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने घर में there are number of appliances connected. If too many appliances are connected in one circuit, आप एक ही सर्किट में बहुत से अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाता है, उस वायर में करंट जितना कैपेसिटी है उससे वो अधिक ड्रॉ करेगा. जो सप्लाई आप दे रहे हैं वहाँ से, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वायर है वो हैवी करंट ड्रॉ करने के बाद वायर को मेल्ट होने से बचाता है. विल कॉज द वायर्स टू बी बर्न्ड एंड अप्लायंसेस. अगर हैवी करंट आ जाता है, नंबर ऑफ, जिसको अपन ओवरलोड बोलते हैं, कि एक ही सर्किट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को आपने कनेक्ट कर दिया और उससे क्या है, हैवी करंट ड्रॉ करेगा और हैवी करंट ड्रॉ करने से वायर बर्न होता है और अप्लायंसेस भी बर्न होने का चांसेस रहता है, या फिर उससे एसेसरीज जितने भी कनेक्टेड है वो सब डैमेज होने का रहता है. इन सच केस द फ्यूज इफ प्रॉपरली सिलेक्टेड. अगर हम उस सर्किट में ओवरलोड वाला जिसमें हमने ज़्यादा लोड जोड़ दिया, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया, उसमें हम एक प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ विल मेल्ट और ब्लो, thus protecting the wires, appliances, accessories, etc. So there are the some types of fuses are given here. Now look at this. Then you have to define fuse and why fuse always fitted in the phase lines. फ्यूज़ को डिफाइन करना है कि ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वायर्स आर, it is the weak point of a circuit that protect the same when heavy current flow through the circuit, over current flow through the circuit due to the short circuit are overloaded. Why the fuse fitted in the fuse line or phase line? It means the first current flow from the phase wire. So the important arises that the first current flow through the fuse, then to the switch, then that properly protect the circuits. So dear student, you have to note down all these theory points and definitions in your work education notebook. And next one is the project work. For this work I will send you separate video for you how you have to make Rakhi in your households. So this will be the wonderful steps today.